हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम Casio fx-991MS से गॉस साइडल मेथड के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखने जा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है और एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जो इक्वेशंस गिवन है उसमें पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, दूसरी में y का और तीसरी में z का कोएफिशिएंट डोमिनेटिंग होना चाहिए। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट छोटा है और थर्ड में z का कोएफिशिएंट छोटा है, इसलिए हम इन दोनों को इंटरचेंज करके मेथड अप्लाई हो सके ऐसा क्वेश्चन को फॉर्म कर लेते हैं। देन पहली इक्वेशन को x के लिए, दूसरी को y के लिए और तीसरी को z के लिए लिख लेते हैं। साइड चेंज किए और इक्वेशंस लिख लिए। अब हमें इसे कैलकुलेटर में कैसे फाइंड करना है, कैसे फीड करना है, वो मैं बताने जा रही हूँ। एक्स वाई जेड की जगह हम ABC यूज़ करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेटर की मेमोरीज हैं, ABC वेरिएबल। तो इस कारण से कैलकुलेटर को ऑन कर लिया। जितने डेसिमल प्लेस पे आप आंसर लेना चाह रहे हैं उतने डेसिमल फिक्स कर लेंगे। मोड को प्रेस करेंगे, 5th टाइम प्रेस करने पे फिक्स आएगा। 1 करके आपको 0 to 9 नंबर पूछेगा, तो आप 4 प्रेस कर देंगे तो 4 डेसिमल में आपका आंसर शो होने लगेगा। अब इक्वेशंस हम फीड कर रहे हैं यूजिंग अल्फ़ा। अल्फ़ा पिंक कलर से है, ये सारे पिंक कलर के जो नोटेशंस हैं उसे हम फीड कर सकते हैं। A अल्फ़ा A अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/10 यानी 0.1 ब्रैकेट स्टार्ट 9 माइनस 2 अल्फ़ा B माइनस अल्फ़ा C ब्रैकेट क्लोज, अल्फ़ा के साथ कॉलन। नेक्स्ट इक्वेशन इज अल्फ़ा B अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.1 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 22 माइनस अल्फ़ा A प्लस अल्फ़ा C ब्रैकेट क्लोज, अल्फ़ा कॉलन। नेक्स्ट इज अल्फ़ा C, लास्ट इक्वेशन है, अल्फ़ा इक्वल टू 0.1 ब्रैकेट स्टार्ट 22 प्लस 2 अल्फ़ा A माइनस 3 अल्फ़ा B ब्रैकेट क्लोज। अब कैलकुलेटर में आपको इनिशियल वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। यहाँ पर ABC तीनों ज़ीरो दिए हुए हैं, या नहीं दिए हों तो हम ज़ीरो लेते हैं इनिशियल वैल्यूज़ को। अगर गिवन हो तो जो वैल्यू गिवन है वह ली जाती है। पहली वैल्यू के लिए कैलकुलेट प्रेस करेंगे। B की वैल्यू 0 फीट की, C की वैल्यू 0 फीट की, तो हमें 0.9 मिल गया। इज इक्वल टू प्रेस करने से -2.29 मिल गया। C की वैल्यू 3.0670 आ गई है। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए B की वैल्यू -2.29, C की वैल्यू 3.0670, तो A की वैल्यू 1.0513 आ जाएगी। B की वैल्यू -1.9984 और C की वैल्यू 3.0098। अगेन B की वैल्यू -1.9984, C की वैल्यू 3.0098। हमें वापस से फीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यूज़ वही आएंगी जो ऑलरेडी आई हुई वैल्यूज़ हैं, लेटेस्ट वैल्यूज़ हैं, और वही हमें फीड करनी है। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.9987
माइनस 1.9989 2.994। बी की ये वैल्यू ऑटोमेटिक है, सी की वैल्यू 2.994 ऑटोमेटिक है। हमें केवल इक्वल टू प्रेस करना है। 0.9998 माइनस 2 3। फिर बी और सी की वैल्यू शो कर रहा है माइनस 2 3। अब हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 2, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 3। बी की वैल्यू माइनस 2, सी की वैल्यू 3 ऑलरेडी फीडेड है। आपको इक्वल टू प्रेस करना है 1 माइनस 2 और 3। ये लास्ट वैल्यूज़ आ गई और ये रिपीटेड वैल्यूज़ हैं। अब अगर हम प्रेस करते भी गए तो 1 माइनस 2 3 के आगे और कोई भी इटरेशन का आंसर नहीं आएगा। तो इस कारण x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 2 और z की वैल्यू 3 होंगी। इस तरह से हम इजीली गॉस साइडल मेथड का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।